जय हिंद एवरीवन। आप सभी साथियों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आप सभी साथियों के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल की नई भर्ती निकलकर सामने आ गई है, जिसमें ऑल इंडिया के लिए टोटल 300 वैकेंसी है। और ये जो भर्ती है ना, 2 पदों पर भर्ती निकाली गई है। एक आपका इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी की भर्ती है और एक आपका इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी की भर्ती है। तो दोनों के बारे में मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। अगर आप सिंपल 10 पास हो ना तो इसमें फॉर्म भर सकते हो और इसमें लंबाई भी ज्यादा नहीं मांगा जाता है, आपका वर्दी भी मिलता है और ये परमानेंट भर्ती है। तो आपका इंडियन नेवी है ना, अगर आपका उसमें सिलेक्शन होगा तो भाई उसमें तो 25% लोगों को परमानेंट रखा जाएगा और 75% लोगों को 4 साल के बाद रिटायर करने के लिए बोला गया है। लेकिन इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, ये परमानेंट भर्ती है। आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि इसका ऑनलाइन कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में कराया जाएगा और इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो भाई टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग सर्च मारना, उधर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। तो वहां से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, क्योंकि ऐसी कोई भी भर्ती निकालेगी तो मैं उस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल में भेजा करूंगा। और अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो और आप अभी तक कहीं से कुछ भी नहीं पढ़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। फटाक से प्ले स्टोर से मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। मेरे एप्लीकेशन का नाम है एएनडीसी क्लास है। उस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। तो एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन से आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब चलते हैं जो इंडियन कोस्ट गार्ड की नई भर्ती निकाली गई है तो इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जा रहा है ना कि इसमें सिर्फ मेल फॉर्म भर सकते हैं, फीमेल के बारे में कहीं भी नहीं बताया गया है नोटिफिकेशन में। तो ये वीडियो सिर्फ मेल देखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि फीमेल के बारे में बताया ही नहीं गया कि फीमेल लोग भी इसमें फॉर्म भर सकती हैं। देखो ऊपर ही लिखा गया है, ठीक है ना। और इसमें आपका 2 पोस्टों पर 300 वैकेंसी निकाला गया है। एक आपका नाविक जनरल ड्यूटी है जिसे जीडी बोला जाता है, और एक आपका नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है जिसे डीवी बोला जाता है, ठीक है ना। आगे इसके बारे में और अच्छे से समझ लेते हैं। इसका ऑनलाइन कितने तारीख से चालू होगा? फरवरी से 11 फरवरी से आपका ऑनलाइन चालू हो जाएगा और ऑनलाइन का लास्ट डेट 25 फरवरी रहने वाला है। तो ऑनलाइन करने के लिए लोग ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग खुद देखो 11 तारीख दूसरा महीना सन 2025 या इसका मतलब ऑनलाइन चालू हो जाएगा और 25 तारीख दूसरा महीना सन 2025 इसका लास्ट डेट रहने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ऑनलाइन फीस 300 रुपया लगने वाला है और एससी एसटी कैटेगरी के लिए ऑनलाइन फीस 1 भी रुपया नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ऑनलाइन के बारे में आप लोगों को पता चल गया है। अब आप लोग ये देख लो कि इसमें फॉर्म भरने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए। तो देखो इसमें फॉर्म भरने के लिए कम से कम आपका 18 साल उम्र होना चाहिए। जो अग्निवीर भर्ती रहता है तो उसमें तो फॉर्म भरने के लिए 17.5 साल मांगा जाता है, लेकिन इसमें 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक आपका उम्र 22 साल होना चाहिए। और अग्निवीर में कितना मांगा जाता है? तो अग्निवीर में 21.5 साल उम्र मांगा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बिटवीन भी दिया है, बोला गया है कि अगर आपका उम्र 1 तारीख 9वां महीना सन 2003 से लेकर 31 तारीख 8वां महीना सन 2007 के बीच में है तो आपका ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है ना। आप देख लेना 1 तारीख 9वां महीना सन 2003 से लेकर 1 तारीख 8वां महीना सन 2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आपका इसमें फॉर्म भरा पाएगा, तभी आपका इसमें ऑनलाइन हो पाएगा। अब आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ जोन दिया गया है और एक जोन में कितना राज्य दिया है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं और ये मैं अपने टेलीग्राम में भी भेज दूंगा। तो आप लोग देख लेना कि आपका राज्य किस जोन में आ रहा है और उस जोन में कितना वैकेंसी है, ठीक है ना। यहाँ पर नॉर्थ दिया है, तो नॉर्थ में आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश भी नॉर्थ में ही आएगा, तो देख लेना, ठीक है ना। फिर आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़ किस में आ जाएगा? नॉर्थ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर वेस्ट दिया है, तो वेस्ट में आपका क्या क्या आ जाएगा? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एवं द्वीप, ये कहाँ आ जाएगा? तो ये वेस्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ईस्ट में कौन कौन सा राज्य आ जाएगा? आपका दिया है वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और उड़ीसा। तो इतना राज्य आपका ईस्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुन लेना सभी लोग। और यहाँ पर साउथ दिया है, तो भाई आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार, उसके बाद से तमिलनाडु दिया है, पांडुचेरी दिया है, केरला दिया है, कर्नाटक दिया है, लक्षद्वीप दिया है। तो ये पूरा साउथ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ पर सेंट्रल दिया है, तो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार, ये कहाँ पर आ जाएगा? सेंट्रल में आ जाएगा। अब किस में कितना वैकेंसी है ये भी आप लोग देख लो, ठीक है ना। यहाँ दिया
दिया है जोन है, जैसे नॉर्थ में जितना भी राज्य आएगा, मैं सभी राज्यों का नाम बता दिया हूँ, तो उन सभी राज्यों के लिए टोटल 65 वैकेंसी है। आपका वेस्ट में जितना भी राज्य आएगा उन सभी राज्यों के लिए टोटल 53 वैकेंसी है। ईस्ट में जितना भी राज्य आएगा उन सभी राज्यों के लिए टोटल 38 वैकेंसी है। साउथ में जितना भी राज्य आएगा उन सभी राज्यों के लिए टोटल 54 वैकेंसी है। आपका सेंट्रल दिया है, तो सेंट्रल जोन में जितना भी राज्य आएगा उन सभी राज्यों के लिए 50 वैकेंसी है, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर जो आपका जीडी है, जैसे जो नाभिक जीडी है, उसमें 260 वैकेंसी है, ठीक है ना। और 260 वैकेंसी में किस जोन के लिए कितना वैकेंसी है ये मैं आप लोगों को बता दिया हूं। और किस जैसे जोन में जो नाम दिया है ना, किस में कितना राज्य आता है ये भी मैं आप लोगों को बता दिया हूं। अब यहाँ पर डीबी दिया है, ठीक है ना। तो डीबी में टोटल 40 वैकेंसी है। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट मिलाकर टोटल नॉर्थ में आपका 10 वैकेंसी है, वेस्ट में आपका 9 वैकेंसी है, ईस्ट में आपका 5 वैकेंसी है, साउथ में आपका 9 वैकेंसी है और सेंट्रल में आपका 7 वैकेंसी है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पर बताया जा रहा है ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसमें आपका 2 पोस्ट है, एक नाभिक जीडी है और एक नाभिक डीबी है। जीडी में फार्म भरने के लिए 12 पास होना चाहिए और 12 में आपका मैथ फिजिक्स भी होना चाहिए जीडी में फार्म भरने के लिए, ठीक है ना। इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर ये जो डीबी है ना, तो भाई डीबी का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक ब्रांच है। तो डोमेस्टिक ब्रांच में ऑल इंडिया के लिए 40 वैकेंसी है और इसमें आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो सिंपल 10 पास मांगा है। तो इसको आप लोग देख लेना भाई। आपका जो कोस्ट गार्ड का भर्ती निकला है तो इसमें जो जीडी वाला पोस्ट है इसमें तो 12 पास मांगा है और वो भी 12 में फिजिक्स और मैथ दोनों मांग दिया है। लेकिन ये जो डीबी है ना इसमें 10 पास मांगा है और लेकिन इसमें 40 वैकेंसी है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना।